पीठ ने फैसला दिया है कि अगर शादी का जारी रहना संभव नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत मामला फैमिली कोर्ट में जाता था। फैमिली कोर्ट दंपति को 6 महीने सुलह के लिए समय देता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया। 2014 के शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में संविधान पीठ ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने असीमित अधिकार जो आर्टिकल 142 के तहत उसे संविधान के मुताबिक मिलता है, उसका फिलहाल इस्तेमाल करते हुए उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने का अधिकार दिया है जिन जोड़ों में फिलहाल रिश्तों में सुधार करने की कोई गुंजाइश भविष्य में ना दिखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो तलाक के लिए अपील करता है और ऐसे में अगर उसके रिश्ते में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो बिना कूलिंग पीरियड के उसे तलाक देने का तुरंत अधिकार अदालत को है। हालांकि इससे पहले एक व्यवस्था थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए संबंधित कोर्ट में अपील करना पड़ता था तो जो मिनिमम समय होता था कूलिंग पीरियड का वो 6 महीने होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो बिना कूलिंग पीरियड के ही उनकी अर्जी को फिलहाल मंजूर करके तुरंत तलाक देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में उन तमाम जोड़ों के लिए एक राहत होगी जो लंबे समय से आपस में तलाक के लिए अपील करते हैं और संबंधित कोर्ट उन्हें बार बार तलाक न देने के लिए यानी कि रिश्ता जोड़ने की इजाजत देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई फैसले ऐसे उनके द्वारा फैसले दिए गए हैं जिनमें यह साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर संबंध लंबे समय तक नहीं चलते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्रूएलिटी होती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज एक स्पष्ट फैसला देते हुए ये कहा कि बिना कूलिंग पीरियड का इंतजार किए हुए ही असीमित जो फिलहाल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 142 उसका प्रयोग करते हुए अदालत उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने की इजाजत दे सकता है। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस खबर को समझने के लिए जरूरी है कि आपसी सहमति से विवाद विच्छेद हो सकता है और आपसी सहमति से शादी खत्म हो सकती है। अगर संबंधों को जोड़ना संभव ना हो तो शादी खत्म हो सकती है और संबंधों में अपरिवर्तनीय टूट हो तो विवाह विच्छेद संभव है। कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत तलाक पर फैसला दे सकता है। अब तक तलाक के लिए वैधानिक अधिकार नहीं था। अब कोर्ट ने विवाह विच्छेद के लिए गाइडलाइन जारी की है और संबंधों में अपरिवर्तनीय टूट हो तो कोर्ट दखल दे सकता है। तलाक के लिए 6 महीने के इंतजार की जो कानूनी बाध्यता है वो अब जरूरी नहीं है। गाइडलाइन में गुजारा भत्ता समेत अन्य प्रावधानों का जिक्र है। रखरखाव और बच्चों के अधिकारों का भी इसमें जिक्र किया गया है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा और आपको बताएं कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के मामले में बाहुबली नेता आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि बीते दिनों बिहार सरकार ने नियम में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। अब जी कृष्णैया की पत्नी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुख किया है। कहना चाहे बिहार के बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मृतक आईएएस की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट उमा कृष्णैया की याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। हालांकि आपको बता दें कि उमा कृष्णैया ने फिलहाल बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें बिहार सरकार ने समय से पहले ही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक आदेश जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के न केवल नोटिफिकेशन को चुनौती दी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि
कि अगर किसी भी दोषी को गंभीर मामले में अगर कोई सजा दी जाती है तो दोनों सजाओं में से एक सजा को कंटिन्यू रखना सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और बिहार सरकार का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन का परीक्षण करे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर आनंद मोहन की रिहाई पर जेडीयू ने कहा कि सरकार ने विधि सम्मत कार्रवाई की और सरकार कोर्ट में अपनी बात रखेगी। एवं जेल केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं जेल मैनुअल के सक्षम प्रावधान के तहत राज्य सरकार के परिहार बोर्ड ने विधि सम्मत आनंद मोहन सहित विभिन्न कैदियों की रिहाई की है, जिन्होंने सजा की अवधि काट लिया। आम और खास जो अंबेडकर जी का संविधान है उसके तहत उसकी दूरी को खत्म किया है। अब ये माननीय न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है, न्यायपालिका इस पर विचार करे, लेकिन राज्य सरकार ने जो भी किया है वो विधि सम्मत किया और राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह के भाई की कार से एक शख्स को ठोकर मारने और बोनट पर घसीटने के मामले में चंदन सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। सांसद चंदन सिंह ने ड्राइवर को हटाने का आदेश दिया, साथ ही पुलिस से उचित कार्रवाई करने की बात कही। और आपको बताएं कि कल शाम ही आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह दिल्ली से पटना लौट गए थे, जिसके बाद यह घटना हुई थी और इस घटना की तस्वीरें सामने आई। और इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो एक शख्स कार की बोनट पर दिखाई दे रहा है और सांसद का ड्राइवर कार की रफ्तार को बढ़ाकर तेजी से कार को भगाया जा रहा है। पीड़ित शख्स की पहचान चेतन के रूप में की गई है, जो मदद के लिए बचाव बचाव की आवाज लगाता दिख रहा है, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। फिलहाल पुलिस कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आपको बताएं कि कार पर सिर्फ ड्राइवर ही सवार था। इनकी गाड़ी में थोड़ी भी सटी हो। नाम क्या? रामचल कुमार। रामचंद्र जी, सब देखते आ रहे हैं आप आगे से इनको बोनट से नहीं सर, ये जबरदस्ती हमारे साथ किए हैं। हाँ। तो ये गाड़ी चला रहे थे, आपके बोनट पे चलते हुए आ रहे थे आपके जबरदस्ती? नहीं सर, मैंने नहीं थे। ये जब गाड़ी ये किए तो मैंने गाड़ी रोका। हाँ। अगर आप इनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी को लगा लीजिए वहाँ, अगर थोड़ा सा भी सटा हो तो मैं दोषी हूँ। नहीं, आप इनको इतनी दूर से अपने बोनट पे लेकर नहीं सर, ये जबरदस्ती चढ़े। जबरदस्ती चढ़े तो आपने रोका भी नहीं? नहीं रोका भी, कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। सर मैं आज तक की ड्यूटी पे से आ रहा हूँ। मैम को अभी मैंने ड्रॉप करा है सेक्टर 19 में। तो जैसे ही आश्रम का फ्लाईओवर आया है, मैं नीचे से आ रहा था महारानी बाग से। इन्होंने मेरे को 2 बार टॉर्च किया, हिट किया, मैंने अपनी गाड़ी बचाई। तीसरी बार जब इन्होंने हिट किया तो इनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे राइट साइड के दरवाजे से आके एकदम चिपकी। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, ये नहीं रुके। मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया तो इन्होंने तब भी नहीं रोकी मेरे को। फिर ये यहाँ पे निजामुद्दीन के आगे जो नीला गुम्बद है, ये वहां तक मेरे को यहाँ पर लेके आए